हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। सो डेली लीड कोड पे एक क्वेश्चन करने वाली सीरीज में आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1313, डीकम्प्रेस रन लेंथ एनकोडेड लिस्ट। सो ये इजी टैग के साथ आता है क्वेश्चन हमारा। चलिए पढ़ते हैं हमको क्या दिया हुआ है। वी आर गिवन अ लिस्ट नम्स ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंटिंग अ लिस्ट कंप्रेस्ड विद रन लेंथ एनकोडिंग। कंसीडर ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यू num2 into i num2 into i plus 1 विद i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, हमारी लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन्हें हमें पेयर्स की फॉर्म में समझना है, और पहला हमारा जो होगा वो फ्रीक्वेंसी है, दूसरी हमारी वैल्यू है। फॉर ईच सच पेयर देयर आर फ्रीक्वेंसी एलिमेंट विद वैल्यू वेल कॉन्केटनेटेड इन अ सब लिस्ट। कॉन्केटनेट ऑल द सब लिस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू जनरेट द डीकम्प्रेस लिस्ट। हमको एक लिस्ट जनरेट करनी है फ्रीक्वेंसी और वैल्यू की हेल्प से। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमको क्या दिया हुआ है, नम्स इक्वल्स टू 2 1 2 3 4। तो इसमें आप ये समझिए ये एक एडजेसेंट पेयर है, 1 2 और 3 4 एक एडजेसेंट पेयर है। और इन एडजेसेंट पेयर में पहली वैल्यू जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, दूसरी वैल्यू जो है वो हमारी वैल्यू है। ऐसे इस पेयर में 3 हमारा फ्रीक्वेंसी है, 4 हमारी वैल्यू है। तो अब फ्रीक्वेंसी और वैल्यू का आपस में क्या मतलब है कि वैल्यू हमारी जो है वो उतनी बार होगी डीकम्प्रेस लिस्ट में जितनी की यहाँ फ्रीक्वेंसी है। मतलब 2 हमारा 1 बार होगा, 4 हमारा 3 बार होगा। तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। देखिए 2 हमारा 1 बार हुआ और 4 हमारा 3 बार हुआ। ऐसे ही इसमें 1 1 2 3, इसमें क्या हुआ कि 1 3 3, क्योंकि 1 हमारा 1 ही बार है, 3 हमारा 2 बार है। चलिए हम इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या लिख पाते हैं हम। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इंट एक एरे लेते हैं, आउटपुट देना है हमको। एरे इक्वल्स टू न्यू इंट। ओके, तो हमें एरे के लिए क्या चाहिए, साइज। पर साइज हमारा फिक्स नहीं है, ये हमको साइज निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए पहले में हमारा 22 लाख और ये बोलिए 4 का 4 ही आया साइज। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 4 था इनपुट का साइज, पर हमारा यहाँ पे कितना है 3। तो ये हर बार चेंज हो सकता है, मतलब साइज डिफरेंट हो सकता है आउटपुट का। तो हम क्या करते हैं, पहले साइज निकाल लेते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट साइज इक्वल्स टू 0। उसके लिए हम एक लूप लगाते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस इक्वल टू 2। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम आई को 2 से बढ़ा रहे हैं, 1 की बजाय 2 से, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी काउंट करके ही साइज निकाल सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये 1 हमारी फ्रीक्वेंसी थी, 3 हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो 1 + 3 4, तो 4 हमारा साइज हो गया। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल में 1 और 2 हमारी फ्रीक्वेंसी है, 3, तो 3 हमारा साइज हो गया। तो फ्रीक्वेंसी को काउंट करके हम एरे साइज निकाल लेते हैं। चलिए साइज इक्वल्स टू साइज प्लस नम्स आई, और आई को हमने 2 से इंक्रीमेंट करा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, साइज मिल जाएगा। तो साइज हम यहाँ रख देते हैं। हमारा आउटपुट एरे बन गया है साइज का। अब आउटपुट एरे के लिए हम क्या करते हैं, हम लूप स्टार्ट करते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई। यहाँ भी हम आई को 2 से ही इंक्रीमेंट करते हैं, आई इक्वल्स टू 2। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ अभी। फॉर एक दूसरा लूप लिखते हैं फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन नम्स ऑफ आई और जे प्लस प्लस। और फिर हम क्या करते हैं, अपने नए एरे में इसे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, x ले लेते हैं, x प्लस प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई प्लस 1 सेमीकोलन। और तो अब आप ये समझिए ये क्यों लिया है हमने, क्या है ना, फ्रीक्वेंसी तक की फ्रीक्वेंसी पे ही हम लूप लगा रहे हैं, मतलब 1 3। तो इसलिए ही हमने 2 से इंक्रीमेंट करा है। और क्या करा है हमने,
अब दूसरा लूप जो लगाया ना हमारा, ये फ्रीक्वेंसी मतलब एक बार होना चाहिए 2। तो हमने क्या करा, जब हमारा आई 0 था तो 0 से स्टार्ट हुआ, जे की वैल्यू 0 थी और नम ऑफ आई 1 था। तो हमने क्या करा, आई प्लस 1 पे क्या वैल्यू थी हमारी 2, 2 को हमने रख दिया x। पहले हम x को भी डिक्लेयर कर लेते हैं। स्टार्टिंग में x की वैल्यू होगी हमारी 0, x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x 0 था तो 0 मतलब यहाँ पे 2 आ गया 0 पे। पहले हमारा 2 आ गया, अब अगली बार जब j इंक्रीमेंट हुआ वो हो गया 1। यहाँ पे नम ऑफ आई 1 था तो मतलब ये उसके इक्वल हो गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी। तो ये बाहर आ गया हमारे लूप, फिर से i की वैल्यू 1 हुई, 1 हो के वो कहाँ i की वैल्यू 2 हुई, क्योंकि 2 से इंक्रीमेंट करा है ना, तो वो इंडेक्स यहाँ पे आ गया 3 पे। तो 3 पे नम ऑफ इस पे क्या वैल्यू हो गई 3। तो इस j की वैल्यू 0 थी, तो फिर से लूप चढ़ा, i की वैल्यू क्या हो गई 3, 2 हो गई, सॉरी 2 इंडेक्स 2 हो गई, ये वैल्यू फेस वैल्यू 3 है। तो जैसे ही ये इंडेक्स वैल्यू 2 हुई आई की, तो इसने 2 + 1 करा तो 3 हो गई अब ये। तो यहाँ पे नम ऑफ 3 में क्या था हमारा 4, तो इसने 4 पे रख दिया, और जैसे कि x को हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया था तो 1 पे 4 रखा गया है। ऐसे ही 3 टाइम्स ये चला, जब ये 3 हुआ, j की वैल्यू 3 के इक्वल आ गई, तो फिर ये ब्रेक हुआ, फिर ये आगे गया i, यहाँ से ये फिर कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि ये हमारा लेंथ से बड़ा हो जाएगा। चलिए अब हम इसे रिटर्न करते हैं। रिटर्न, हमारा एरे को रिटर्न करा, इसे रन करते हैं। नया एरे डिक्लेयर, ब्रैकेट छोड़ दिया है। तो ये देखिए हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। चलिए इसे सबमिट करते हैं। तो आप देखिए इसने हमारा 1 मिलीसेकंड लिया, बीट 89.85% ऑफ द यूजर्स विद जावा। So thanks for watching this video. See you in next video.